So today we'll be covering The Road Not Taken, Robert Frost की तरह जो कि सो रोड नॉट टेकन। इसमें पॉइंट दिखाता है कि एक तरह से दो रोड होती हैं, ठीक है, उनमें से एक चूज करनी होती है। उसको एक तरह से दिखाया जा रहा है कि आपका जो करियर पाथ है आपको वो चूज करना पड़ता है, या डिफरेंट चॉइसेस लेनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में। आप एक चीज चूज कर लेते हो, दोबारा मुड़ के सोचते हो कि कभी पीछे चीज को देखेंगे, लेकिन उसको चूज नहीं कर पाते हो। मान लो कि आपको जैसे 10th के बाद साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, इन सब में डिसाइड करना पड़ता है, और आप एक बार जो ले लेते हो दोबारा पलट के फिर से 10th तो नहीं देने चाहोगे ना। ऐसे ही जब जॉब के लिए या अपने करियर के लिए कोई चॉइस कर लेते हो, यूजुअली आप कभी कभी खुश भी होते हो अपनी चॉइस से कि हाँ जो चूज किया अच्छा किया, और कभी कभी होता है कि लोग अपने टैलेंट्स को दबा देते हैं। लाइक लोगों ने कहा इसमें बहुत पैसा नहीं है या इसमें अनसर्टेनिटी है, तो आप अपने जैसे कि डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, या आर्टिस्टिक टैलेंट हो गया, इन सबको आप मान लेते हो कि चलो हाँ बाद में पहले कुछ अच्छा करियर बनाकर पैसे कमा लेते हैं, बाद में इस टैलेंट पे वर्क कर लेंगे। लेकिन जब आप 2-3 साल किसी और कोर्स में, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा दोगे, तो धीरे धीरे ना उसमें फिर आगे बढ़ता जाता है, आप बिजी होते जाते हो, आप पैसे कमाने में बिजी हो जाते हो। आपका टैलेंट, आपका वो सब जो आप सोच रहे होते हो कि हाँ दोबारा कभी आकर इस पर वर्क करेंगे, वो यूजुअली नहीं हो पाता है। और आपकी वो पैसा कमाते हो लेकिन वो खुशी नहीं मिल पाती है, ऐसा भी होता है। और कभी कभी ऐसी भी चॉइसेस करते हो जिससे खुश हो जाते हो। सो वही दिखाया गया है कि आपकी चॉइसेस कितना इफेक्ट करती है, और आप दोबारा मुड़कर उन चॉइसेस पर वर्क नहीं कर सकते। आपको एक ही चॉइस अपने करियर पाथ को कैसे चूज करना पड़ता है। हालांकि हाँ अब ये भी है कि आप चाहो तो डिफरेंट पाथ्स पे वर्क कर सकते भी हो, राइट। आप डिफरेंट प्रोफेशंस को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। येलो वुड जो होता है मतलब कि वुड होता है भाई, फॉरेस्ट होता है। येलो मतलब कि वहाँ येलोइश लीव थी, ऐसा माहौल था एक तरह से। वहाँ का स्प्रिंग टाइम का मतलब सॉरी ऑटम टाइम का माहौल दिखाया जा रहा है, लीव्स जब ऐसा गिरने विरने लगती हैं। तो रोड्स डाइवर्ज हो रही थी, मतलब एक जगह थी, रास्ता था, वहां से दो रोड अलग अलग जा रही थी, एक अलग तरफ एक अलग तरफ डायरेक्शन। सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल द बोथ। तो आप दोनों तो ट्रैवल नहीं कर सकते, एक इंसान हो हर जगह थोड़ी चले जाओगे ऐसे। एंड बी वन ट्रैवलर, मुझे एक ही ट्रैवलर एक ही जगह ट्रैवल कर सकती थी, एक ही रोड पर जा सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, और मैं बहुत देर तक देखता रहा, समझता रहा कि कहाँ जाना चाहिए। लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने देखा रोड को, ठीक है, एक रोड को देखा मैंने, उस रोड को कि जहां तक मेरी आंखें जा सकती थी। भाई ह्यूमन आई है, एक पर्टिकुलर जगह तक ही तो देख पाओगे, फिर वो जहां से डाइवर्ज हो जाएगी, बेंट टू वेयर इट बेंट, जहां से बेंट हो जाएगी अंडर ग्रोथ, तो वहां से थोड़ी आपको दिख रहेगा। भाई जहां से बेंड होगी उसके बाद का रास्ता आपको नहीं दिखेगा। तो जितनी दूर तक ह्यूमन आई देख सकती थी उसने देखा, समझा। तो इसका मतलब दिखाते हैं ना कि ऑब्वियसली आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर की आप हाँ करियर चॉइसेस ले लोगे, आप एक पॉइंट पे डिसीजन ले लोगे, बट आगे क्या होने वाला है, क्या हर्डल्स, क्या स्ट्रगल्स, पेन्स आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स होंगी, अच्छा होगा, अचीवमेंट मिलेगी, आप नहीं डिसाइड कर सकते। तो फ्यूचर इज अनसर्टेन, ये दिखाता है। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरी रोड को ले लिया क्योंकि वो एज जस्ट एज फेयर, वो अच्छी रोड थी, वो सही थी। और क्यों ऐसा था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो बेटर क्लेम भी कर रही थी। ऐसा क्या बेटर क्लेम कर रही थी, उस रोड को क्यों लिया, क्योंकि वो ग्रासी थी। एंड वांटेड वियर, वियर मतलब होता है वियर एंड टीयर, मतलब कि जो यूज्ड नहीं हुई है तो उसको यूज, वो मांग रही थी यूज। मतलब होता है ना कई करियर चॉइसेस होती हैं जो अलग होती हैं, लोग ज्यादातर उस रोड पर नहीं जाते, लोग ज्यादातर उस चीज को नहीं चूज करते। तो ऐसी ग्रासी थी, मतलब कि अभी फ्रेश थी, वहां पर ज्यादा लोग चले नहीं थे, चले होते तो वो ग्रास टूट फूट जाती ना, मतलब आई मीन गिर जाती ना, नहीं था ना होती उतनी ग्रासी। पर ये ग्रासी है, इसका मतलब फ्रेश है, वहां पर ज्यादातर लोगों ने अपने फुट नहीं रखे, गए नहीं हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जब मैं वहां से पास किया, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। जब मैं उधर से गया स्रोत से, क्या मुझे लगा कि जब पास जाने लगा ना, लगा कि ये तो उसकी तरह ही है, जो दूसरी रोड थी उसकी तरह ही सेम है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, राइट। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस मॉर्निंग दोनों ही, मतलब मॉर्निंग का समय जब ये देख रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग मतलब का समय मतलब जब आप एक फ्रेश स्टार्ट करने जाते हो, वो सिंबलाइज कर रहा है। इक्वली ले मतलब एक ही तरह वो दोनों रोड दिख रही थी, ले कर रही थी वहां पर। एंड लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, और वहां पर कोई भी स्टेप्स अभी नहीं लिए गए थे, ठीक है, और भाई अभी चला नहीं गया था वहां पर, तो ब्लैक नहीं हुआ था। आपके स्टेप से जो ब्लैक आ जाता है, जो फुटप्रिंट्स होते हैं, वो नहीं थे।
Oh, I kept the first for another day. तो मैंने जो दूसरी रोड ली और पहली रोड मैंने दूसरे दिन के लिए दी कि कभी और चलेंगे, जैसा मैंने अभी बताया ना, आप सोचते कभी और इस चीज पे वर्क करेंगे, yet knowing how way leads on to way, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उन्हें फिर भी पता था कि कैसे जब आप एक वे में चलने लगते हो तो वो ऑन वे और बढ़ता है। रास्ते का भी भाई यही सिस्टम है ना। अब रास्ते से सिंबलिज्म है उसका, आपके करियर पाथ का, कि एक बार चूज कर लिया फिर उसी में आप बढ़ते जाओगे, उसी में बिजी होते जाओगे। तो एक रास्ता आप एक बार चलते जा रहे हो, फिर ये थोड़ी कि वापस लौट के उसी रास्ते पे आओगे और आज ये रोड देखते, चलते जाओगे और फिर आगे बढ़ते जाओगे, वो रास्ता और रास्ता आता जाएगा, है ना, वे ऑन वे आप भागते जाओगे, फिर वापस थोड़ी लौट कर आ पाओगे। वही दिखाते हैं कि एक बार कुछ चूज कर लिया वापस आप पुरानी जगह नहीं आ पाते हो easily. I doubted if I should ever come back. मुझे इसीलिए डाउट हो रहा था, जब मुझे ये बैक ऑफ द माइंड कहीं पता था तो मुझे डाउट हो रहा था कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा उस रोड को ट्राई करने के लिए। अनदर डे, ये कभी और आएगा भी या नहीं। सो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। मुझे एक साई के साथ बताना चाहिए, होता नहीं हश ऐसे, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कभी बहुत बहुत साल पहले, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, एक फॉरेस्ट में दो रोड्स थी, एंड आई, और मैंने, आई, देखो आई को उन्होंने 2 बार बताया है, एक तरह से वो एम्फसाइज करें कि मैंने क्या किया। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने वो ली जो कम ट्रैवल थी, जो लोगों ने कम ली थी, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने सारा डिफरेंस क्रिएट किया एक तरह से। अब वो अपने मन में जो भी सोचे कि हाँ ये डिफरेंस, आपका मतलब चॉइसेस ही आपके बात के चीज़ों को दर्शाती हैं। आप अगर आज सही चॉइस करते हो, आप अगर इवन पढ़ने की बात करें, चॉइस करते हो कि ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से मेहनत करेंगे, तो आगे की आफ्टर लाइफ आपकी अच्छी होगी। अगर आप अभी चूज करते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अभी मजे कर लो, राइट, और बाद में फिर जाकर पछताओगे, ठीक है, नहीं होंगे पैसे आपके पास, नहीं होगा मस्ती करने के लिए कुछ भी, बिकॉज यू नीड मनी फॉर दैट। और अगर अभी आप मेहनत कर लेते हो, राइट, और पढ़ लेते हो, तो बाद में आपके पास पैसे होंगे, आप अपने चीज़ों को जो चाहते हो, ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे। सो इट्स योर ओन चॉइस जो आपका फ्यूचर बनाते हैं, जो आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। सो उसी ने सारा डिफरेंस बनाया, जो वो ग्रेट पोएट थे वो बनाया। अब उनके लिए ये अच्छा था या बुरा, लेकिन ऑब्वियसली वी नो हिम एज अ ग्रेट पोएट। सो वही एक डिफरेंस क्रिएट करता है जो चॉइस आप लेते हो पहले। सो दैट्स इट, ये थी एक छोटी सी प्यारी सी पोएम जो आपको बहुत कुछ समझाती है, सिखाती है। सो सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। आई होप यू लाइक द पोएम, गिव इट अ बिग थम्स अप।